शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई योजनाएं लाई गई हैं। ऐसी ही एक योजना है मत्स्य संपदा योजना, जिसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इसके तहत सरकार देश के मछुआरों तथा मत्स्य पालकों के सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है। इसी योजना का लाभ लेकर झारखंड राज्य के रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के गीतलसुद डैम में कई मत्स्य पालकों ने अपने आप को रोजगार से जोड़ा है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। ऐसे ही एक मत्स्य पालक हैं कलेश नायक, जिन्होंने यहाँ एक समिति बनाकर लोगों को एक साथ जोड़ा है और फिर उनके साथ मिलकर ये मत्स्य पालन कर रहे हैं। उन्हें इस योजना के अंतर्गत कई लाभ मिल रहे हैं, जिससे आज वे सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। इस योजना की वजह से आज उनकी समिति को मत्स्य पालन हेतु केज कल्चर के लिए कुल 17 बैटरी प्राप्त हुई है। तकनीकी आधारित मत्स्य पालन की वजह से उनका मुनाफा पहले से बढ़ गया है। इस वजह से उनका जीवन बदल रहा है। प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत हम लोग को जैसे है ना कि फिर से हम लोग को केज कल्चर मिला है। केज कल्चर जो कि अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, सीड भी डाल दिए हैं हम लोग, और लगभग हम लोग को मिला है लगभग 5 बैटरी का, इधर 17 बैटरी का हम लोग को मिल चुका है प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत। कि जलाशय वही है, वाटर बॉडी भी सेम है, लेकिन हम लोग का जो है ना टेक्नोलॉजी जो नया तरह का जो आया है, इसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। और अभी तो मान के चलिए केज कल्चर है एक, और जो उसको हम लोग पेन कल्चर बोलते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा है, जो कि हम लोग उसमें भी सोसाइटी और हम लोग का टीम मिल के काम करते हैं, और उसमें भी हम लोग का जो बेनिफिट वगैरह सब है उसमें भी बहुत अच्छा है, जो कि पहले इस सब था नहीं। पहले तो मान के चलिए खाली आपको जाल लगाएं, जाल अगर नेट डालें तो उसमें मिला, वो भी मिला कि नहीं मिला वो भी कोई अथी नहीं है। अब थोड़ा है कि नया टेक्नोलॉजी में मछली भी नए तरह का अभी डैम में भी डाल रहे हैं, तो वो भी जल्दी पकड़ा रहे हैं। नया तरह का जाल भी आ रहा है, जो कि ज़्यादा मात्रा में मछली मार सके, इस टाइप का सारा चीज़ भी है। इनकी समिति में आज महिला और पुरुष दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में मत्स्य पालन से लगभग 80 परिवार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो मछली ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे में मछली के रोजगार से इनकी समिति के माध्यम से लगभग 150 सदस्य जुड़े हुए हैं और इससे वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए अभी सारा जो है ना मॉडर्न फार्मरी की तरफ बढ़ गया है सबका। सब अभी जैसे साथ ही तो एक तरह से काम अपना जो है ना पार्ट टाइम जॉब हो गया फुल फाइनली, और इसका जो पार्ट टाइम में इतना ज़्यादा ही बेहतरीन इसका रिजल्ट है, जो कि हर एक आदमी, अभी हम लोग तो अपना गांव के अलावे बहुत बाहर का लोग भी बोलते हैं कि हम लोग को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, अपना हम लोग का गांव का आसपास के जितने भी लोग हैं वही लोग को ना लेंगे। और लगभग पहले तो 30%, लेकिन अभी 70% आदमी है जो कि इसमें जुड़ा हुआ है और काम भी कर रहा है, बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। पहले लेडीज़ सब भी नहीं करते थे, लेकिन अब लेडीज़ सब भी आगे आ रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं और काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। वो लोग जैसे है कि भाई केज कल्चर, पेन कल्चर का काम करते हैं, दूसरी सेल आउट के लिए भी वही लोग जाते हैं, मछली अपने से निकालते हैं, मारते हैं और फिर सेलिंग के लिए भी बाज़ार और गांव वगैरह सब में चले जाते हैं। जैसे इसमें तो कम से कम 80 परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, 80 मेंबर यहाँ मैंने जॉइंट है, जो कि 80 परिवार जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो
मछली ले जाते हैं, मान के चलिए उसमें और 25-30 लगभग 150 आदमी से ज़्यादा यहाँ इन्वॉल्व है। इनकी समिति को इस योजना के अंतर्गत हैचरी भी प्राप्त हुई है। इसमें वे मछलियों के बच्चे तैयार करते हैं। हैचरी प्राप्त होने से इन लोगों की आमदनी और बढ़ गई है। देखिए ये हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को सरकार से तो पोर्टेबल हैचरी भी प्राप्त हुआ है, जो कि बच्चा खुद से हम लोग तैयार करके अपना केज RFF या डैम में डालें, इस टाइप का करने के लिए हम लोग मत्स्य विभाग बहुत सहयोग और हैचरी भी दिया हुआ है। उस पर हम लोग एक बार ट्रायल किए हैं, जो कि अथी का किए थे, क्या बोलते हैं आपका, ये गोल्डन मछली का, कॉमन कार्प का, जो कि अच्छी रहा। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि IMC पूरा अथी रेहू कतला मृगल का भी करे, और अभी सही टाइम है। अभी हम लोग का जो पेन कल्चर है उसमें हम लोग ब्रूडर्स निकालेंगे, और उसी का अभी जैसे है स्पॉन वगैरह सब निकाल के अपना ही छोटा छोटा नर्सरी है आसपास में, उसमें डाल के अपना केज मैंने RFF में डाल के उसको बढ़ा करके हम लोग का जो बाहर से जो मछली जो बच्चा मैंने फ्राई साइज फिंगर साइज का लाते, तो उसमें वो कॉस्ट ना लग के हम लोग अपना इसी में ध्यान दे के इस चीज़ को करेंगे। इन मत्स्य पालकों को मछली पालन हेतु केज कल्चर के लिए सिर्फ बैटरी ही प्राप्त नहीं हुई, बल्कि इसके अलावा इन्हें और भी सहूलतें मिल रही। इन्हें मत्स्य विभाग की तरफ से मछलियों के लिए गए दाने तथा दवा आदि भी उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा इन्हें आवागमन के लिए बाइक तथा मछलियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए पिकअप वैन इत्यादि भी मत्स्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं। जैसे है क्या ना, फिश मत्स्य विभाग से हम लोग को जो है बहुत लगभग 60-70% एकदम सहयोग रूप के तौर पे हम लोग को मिलता है। जैसे आपका हो गया सीड स्टॉकिंग गवर्नमेंट ही हम लोग को पूरा निःशुल्क कर देते हैं। अच्छा, फिर दाना लगभग 3-4 महीना का हम लोग को ऐसे अवेलेबल करा देते हैं। दूसरी है कि और भी बहुत सारा योजना है जो कि हम लोग को मिलते हैं। जैसे हो गया अभी बाइक हो गया, जो है बाइक 4-5-6 लगभग 4 जन के नाम पे अभी लगभग अलॉटमेंट हो गया है। और जो है अभी हम लोग को इस बार हम लोग पिकअप वैन का भी अथी कर लिए हैं, जो एक मेंबर्स के नाम पे, समूह के नाम पे हम लोग ले लिए हैं। और उससे हम लोग का जो भी यहाँ से जो मछली वगैरह सब निकलता है, वो हम लोग का आने जाने का जो है आसान हो जाता है और बढ़िया हो रहा है और चल भी रहा है। मत्स्य पालन के रोजगार से कलेश नायक और उनके साथियों को काफी लाभ पहुंच रहा है। इनकी समिति ने मत्स्य पालन की शुरुआत 2015 से की थी, जिसमें आज लगभग 80 सदस्य हैं। ये सारे लोग साल में व्यक्तिगत रूप से 1,30,000 रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। 2015 में स्टार्ट किए थे काम, जिसमें मेंबर लगभग हम लोग 70 से 80 है, जिसमें महिला का लगभग 20 हो गया और जेंट्स का जैसे होगा वही 70 मैंने लगभग 50-60 इस टाइप का है। और अभी मिला जुला के हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति का लगभग इनकम हो जाता है लगभग 1 लाख से 1,20,30,000 रुपया हो जाता है। देखिए मार्केटिंग अभी जैसे मॉर्निंग के टाइम में जैसे होता है ना, जैसे मार्केट अभी पर सुबह में हम लोग का जैसे लगभग 4-5 मैंने जगह से आते हैं लोग, और मांझी साइड हो गया आपका, रुक्का साइड, इधर जितना भी बुट्टी मोड़ वगैरह सब। मॉर्निंग में लगभग हम लोग का पर डे का लगभग 3 से 4 क्विंटल निकलता है मछली डेली का, वो उस टाइप का एक हार्वेस्टिंग होता है। दूसरी है कि हम लोग का जहाँ जैसे ज़्यादा मछली, जो मछली ज़्यादा है और हम लोग को लगता है कि भाई इसको बेचते थोड़ा हम लोग को दिक्कत होगा, तो उसको हम लोग प्लानिंग करके उसको बाहर भेजने का भी काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग भेज भी रहे हैं, अभी जैसे गया, पटना, बिहार, ये 3-4 जगह अभी हम लोग 3-4 मैंने लगभग मंडे और मैंने क्या बोलते हैं, बुधवार, शुक्रवार और ये जो है रविवार को हम लोग डेली 2 गाड़ी भेजते हैं। कलेश नायक बताते हैं कि यहाँ मछली पालन करने के कई फायदे हैं। यहाँ के केज कल्चर में लोग 1 से 2 घंटे का वक्त देते हैं तथा अपने बचे हुए समय का सदुपयोग वे दूसरे स्रोत से आमदनी प्राप्त करने में करते हैं। यहाँ काम करने की वजह से वे अपने परिवार को भी समय दे पाते हैं। बहुत अंतर आ रहा है। जैसे पहले तो जैसे लोकली जो ओपन केज में सब सारा बच्चा से लेके माँ से लेके बेटा सब इन्वॉल्व होते थे,
तब जाके उतना मछली पकड़ता था, तो सबका खान पान में और पालन पोषण में वो सारा चीज़ मेंटेन होता था। लेकिन यहाँ परिवार का एक ही आदमी आना है, 1 घंटा देना है टाइम टेबल, और अपना भी छोटा मोटा पार्ट टाइम जो है वो कर लेते हैं। बच्चा लोग को अपना स्कूल वगैरह सब टाइम, पढ़ने लिखने का भी टाइम मिलता है। घर भी अपना ठीक ठाक से अपना कर रहे हैं और सारा चीज़ अपने जीवन में माने चेंजिंग ला रहे हैं। कलेश का मानना है कि उनका जीवन आज मत्स्य पालन की वजह से बदला है। यदि वे काम नहीं करते तो आज वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते। इसमें एकदम नकारात्मक रहता है, क्योंकि देखिए हम लोग का साइड का लोग, बहुत कोई लोग जाते हैं जो रोज क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोड़ी कुदार वाला जो अथी लेबर का काम जो है ना, वो करना पड़ता है हमको। यहाँ से रांची जाना पड़ता, कोड़ी कुदार लेके अपना टिफिन बांध के 300-200 रुपया कमा के अपना जीवन का भरण पोषण करते। क्योंकि इसके अलावा और हम लोग को कोई काम भी नहीं आता है, तो हम लोग चाहे कि भाई यही काम करना है, तो हम लोग को हाई टेक्नोलॉजी सीखना है। जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उस हर चीज़ को हम लोग को ग्रहण करना है और उसी से अपना इनकम को बढ़ाना है। और हमारे अगल बगल के लोग हैं उन लोग को भी बढ़वाना है। और ख़ास करके हमारे का जो टीम है वो लोग मिल के, हम लोग मछली ही नहीं, अब हम लोग चाह रहे हैं कि गाय का भी एक शेड बना के काम करें, जो कि एकदम सब कनेक्ट डैम से ही रहे और मछली और पानी से ही रहे। हम लोग डक का भी काम कर रहे हैं, बत्तख वाला भी काम करेंगे, स्पॉन, बीज, लंद, फन, सारा चीज़ जो फिशरीज में जो मछली विभाग मैंने मछली में होता है, सर चीज़ का हम लोग चाहेंगे कि अपने खुद का अवेलेबल हो। यहाँ कलेश नायक की समिति से जुड़े जितेंद्र मुंडा बताते हैं कि मत्स्य पालन से पहले वे खेती से जुड़े हुए थे। कलेश नायक ने उन्हें मत्स्य पालन का रास्ता दिखाया। इसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। मत्स्य पालन में आज इनकी जितनी आमदनी होती है, उन्हें ये खेती बाड़ी से भी अच्छा लगने लगा है। तो कलेश नायक हैं वो मेरा मित्र हैं, हम लोग एक ही साथ में पढ़े लिखे हैं। तो जैसे हम लोग का जैसे ये फिशिंग वाला काम करते थे और हम अपना कृषि तरफ करते थे, तो जैसे हम लोग का आपस में मिलना जुलना लगा रहता था। ठीक, तो हम लोग जैसे कलेश जी बताएं कि हम लोग तालाब से शुरुआत की, तो हम लोग तालाब जो फिशरीज डिपार्टमेंट का जो तालाब है ना, वहीं पर बैठे हुए थे। तो वो बोले कि जो जिस तरह से अभी हम लोग जैसे डैम का जो जहाँ सिस्टम नहीं लगा है उसके साइड में जो मछली पालन या मछली मारने का जो शिकार माही के द्वारा करते हैं ना, उस पर काफ़ी दिक्कत आ रहा था। हम लोग वहीं पर सोचे, बैठे बैठे कुछ सोचने लगे। सोचते सोचते हम लोग को ख्याल आया कि तालाब है, ऐसी पेंडिंग पड़ा रहता है, चलो काहे ना हम लोग इसमें टीम बना के करते हैं। तो वैसी प्लानिंग बना। उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग बना के सीधे रांची डुलर जो अथी विभाग है वहाँ गए। वहाँ पर जाके उसके बाद वहाँ के अधिकारियों से मिले, वो लोग हम लोग का मार्गदर्शन किए। और उसके बाद मार्गदर्शन के बाद धीरे धीरे काम करते करते हम लोग को केज कल्चर की ओर से ट्रेनिंग कराया गया और केज कल्चर हम लोग को मिला। सर देखा जाए तो मत्स्य पालन में तो हमको लगता है बेहतर है, क्योंकि कृषि में क्या है ना कि बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। सिंचाई का प्रॉब्लम आता है, खाद का प्रॉब्लम आता है, बीज का प्रॉब्लम आता है, फिर बीच में बारिश का प्रॉब्लम आता है। तो तरह तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन मत्स्य में है कि सारा कुछ ट्रेनिंग कराया जाता है। ट्रेनिंग कराने के बाद में आपस में हम लोग जैसे टीम बना के काम करते थे, एक दूसरे से हम लोग मिलजुल के जो काम करते हैं उससे एक दूसरे से हम लोग को हेल्प मिल जाता है। अब किसान वाला है तो पर्सनल होता है, पर्सनल खाली घर के मेंबर करते हैं, उसमें उतना बैकअप नहीं हो पाता, क्योंकि घर का काम भी देखना होता है, कृषि का भी काम देखना पड़ता है। खेती में जहां वे सिर्फ अपना भरण पोषण कर पाते थे, यहाँ मत्स्य पालन से वे अपने लिए सुख सुविधाओं की चीजें भी खरीदने लगे हैं। उन्होंने मत्स्य पालन की आमदनी से अपने घर की मरम्मत कराई है, अपने लिए टीवी खरीदा है तथा बच्चों के लिए साइकिल आदि भी खरीदी है। इसकी आमदनी से वे अब सिर्फ भोजन पानी तक सीमित नहीं रहे, अपने खर्च का दायरा भी बढ़ा रहे हैं। सर देखिए, कृषि में क्या है ना कि कृषि हम लोग जैसे करते हैं ना, तो वो हम लोग के लिए जैसे फैमिली का मतलब एगो नहीं होता है, सालाना का एगो व्यवस्था कर लिए, जैसे आने वाले दिन में खरीदारी ना करना पड़े। जैसे अनाज कुछ उत्पादन कर लिए, फिर कुछ सब्जी कर लिए, तो ये घर के लिए हो जाता था। और थोड़ा मोड़ा मतलब अथी बिक्री हेतु, तो उससे कोई वैसा कुछ नहीं होने जाने वाला था। अब इसमें जुड़ने के बाद में मेरा ये हुआ है ना कि घर की बहुत सारे चीज़ों में हम बहुत कुछ मतलब हेल्प कर पाते हैं, बहुत सारा कुछ खरीद पाते हैं, बहुत लोगों का मदद कर पाते हैं। इससे ये हो गया कि घर का जैसे कुछ हम काम कराए हैं, घर का जैसे बाथरूम हो गया, फिर घर का कुछ मतलब क्या बोलते हैं आपको,
टीवी भी खरीद दिए हैं, फिर अब बच्ची लोग के लिए साइकिल उइकिल खरीद दिए हैं स्कूल जाने के लिए। तो भाई बहुत कुछ ऐसा ऐसा छोटा चीज़ है जो हम घर में उपलब्ध करा पाए हैं, तो एक खुशी होता है अंदर से कि हम। हाँ, कलेश नायक ने अनगरा प्रखंड के मोहन नायक को भी मत्स्य पालन का रास्ता दिखाया है। ये पहले गाड़ी चलाया करते थे, जिससे इनकी जीवन शैली में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा था। मत्स्य पालन से जुड़ने से अब वे दोनों काम कर पा रहे हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, हम लोग तो सर जुड़े हुए हैं इससे। जैसे समिति पहले था, ये केच कल्चर से पहले समिति था। हम लोग 2002 आसपास में जुड़े हुए थे। ये 109 आदमी का था, 9-8 का इसी था। तो पहले से जुड़े हुए थे, तो हम लोग को ये सब पता नहीं था केच कल्चर के विषय में। तो ये कलेश नायक जी जो है, तो उनके द्वारा मैंने वो इधर उधर थोड़ा जाते थे ट्रेलिंग में, तो आ करके सब भाई लोग को इकट्ठा करके सबको मतलब समझाते थे बैठा करके, भाई वहाँ ऐसा था ऐसा था। तो ऐसे करते करते लोग धीरे धीरे ग्रुप बनाए, जैसे 10-12 आदमी का ग्रुप बनाए, है ना। और उसी से धीरे धीरे करते करते आज इस मुकाम तक पहुंच गया है कि समझिए कि आज था 10-12 से अभी हो गया है 70-80 आदमी केच कल्चर में। नहीं, हमको इस सब के विषय जानकारी नहीं था, है ना। मतलब हम लोग इस काम मतलब पहले नहीं करते थे, मैंने जुड़े हुए थे, लेकिन इस सब काम के विषय में नहीं जानते थे कि मतलब हम लोग पानी के अंदर में कुछ जाली सा ड्राम लगा करके हम लोग पाल सकते यानी खेती, है ना। तो इस सब के विषय इधर का आदमी लोग के ऊपर में किसी के ऊपर में मैंने ये सब ज्ञान नहीं था, है ना। ये सब देन है सिर्फ कलेश नायक का, उन्हीं का सोच है। यहाँ वो किधर किधर घूम के आए, तो उन्हीं का भाई एक से भले दो जो होते हैं वही तरह का, यानी कभी। इसी तरह से वेल्डिंग का काम करने वाले रवि लोहरा को जब आंख में परेशानी हुई, तो कलेश नायक के कहने पर वे भी मत्स्य पालन से जुड़ गए। वेल्डिंग का काम छोड़ने के बाद उन्हें काफी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, परंतु मत्स्य पालन ने इनकी सारी समस्याएं दूर कर दी। आज वे मत्स्य पालन से हर साल हर तरह का खर्च करने के बाद भी 80,000 रुपए तक की बचत कर लेते हैं। पहले हम दूसरा वाला काम करते थे, वेल्डिंग वाला काम करते थे, तो उससे हमको थोड़ा आँख का परेशानी होने लगा वेल्डिंग वाला काम से। तो उस समय हम ये काम छोड़ दिए। तो ये कलेश जी फिर मिले, इनका सोच हमको अच्छा लगा कि सबको साथ में लेके चलना है और ये सब काम करना है। तो कलेश जी लोग के साथ में हम जुड़े और फिर ये काम कर रहे हैं। करीब अब इसको करते हुए 4-5 साल हो रहा है। शुरू में थोड़ा परेशानी हुई थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे अब हम काम छोड़ दिए थे तो थोड़ा सा घट जाता था पैसा राशन पानी के लिए, तो थोड़ा सा परेशानी हुआ था उस टाइम, लेकिन बाद में फिर करते करते सब ठीक हो गया। ये बताते हैं कि मत्स्य विभाग की तरफ से उन्हें हर तरह की सुविधा भी दी जा रही है। उन्हें मछलियों के बीज, इनके दाने तथा मोटर बोट आदि मत्स्य विभाग उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से वे लोग आराम से मछली पालन कर पाते हैं। पहले की तुलना में अभी हो जाता है कम से कम 70-80 हज़ार तो ऐसे ही बचत हो जाता है सालाना। पहले जो वेल्डिंग का काम करते थे उसमें नहीं हो पाता था। की तरफ से बहुत सारे मदद मिलते हैं, जैसे मछली का दाना हो गया, मछली हो गया, और मोटर बोट भी हम लोग को मिला हुआ है। और बीच में और दाना उना सब मछली का बीज सब मिलते ही रहता है। कभी मन करता है कि काम बदल दे? नहीं, अब मन नहीं करता है। अब लगता है कि और इसको किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें हम लोग। अनगढ़ा प्रखंड के चंचल मुंडा डैम बनने के कारण विस्थापित हुए हैं। पहले वे बाहर दूसरों के यहाँ काम किया करते थे। कलेश नायक ने उन्हें भी मत्स्य पालन से जोड़ा, जहां इनकी आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ये लोग बताते हैं कि मत्स्य पालन से जुड़ने की वजह से वे अपने विस्थापित होने का गम भूल चुके हैं और आज वे इस व्यवसाय से काफी खुश हैं। मैं तो पहले दूसरा काम करते थे, जैसे कलेश नायक ने एक ग्रुप बनाया, धीरे धीरे यहाँ का निवासी हूँ जो कि पहले से विस्थापित है। तो जैसे कि देखे कि यहाँ के भाई लोग विस्थापित है और बाहर एक नौकर के तरह हम काम करते थे। आज इन्हीं के रास्ता के देन है कि यह ले आए
अब बोले कि चलो मेरे साथ में काम करो ऐसे। उसके बाद काम किया, धीरे धीरे 8 घंटा बाहर में करते थे, वहाँ 4 से 3 घंटा तक उतना मेरा इनकम हो जाता है। 200 से 300 रुपये मिलता है, वहाँ आज 2 गुना उससे हमको मिल रहा है। हम लोग तो विस्थापित है और हमको आज इस चीज़ को कर रहे हैं, तो हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग विस्थापित है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग को विस्थापित को एक समूह बना के जोड़ के गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है। लेकिन बीच बीच में कुछ बिचौलिया वगैरह सब आता है, तो उससे हम लोग को नहीं है। गवर्नमेंट भी जानता है कि कौन विस्थापित है, कौन काम करने वाला है, कौन क्या है। तो हम लोग विस्थापित नहीं हुए। अगर बाय द वे अगर डैम नहीं होता तो ज़मीन को बेच बुचा के हम लोग शायद खा पी के ख़त्म भी कर दिए होते हैं अभी तक। लेकिन है कि भाई डैम बना, यहाँ से हम लोग को पानी, सब्जी उब्जी हर चीज़ को करने को मिलता है और बेहतर है। और अभी जब तक पानी है तब तक हम लोग तो ये चीज़ कर ही रहे हैं और गवर्नमेंट हम लोग को कॉपरेट कर ही रहा है। तो हमको नहीं लगता कि हम लोग विस्थापित हैं। हम लोग को गवर्नमेंट बढ़िया से कॉपरेट करके और एक मिला के बढ़िया से हम लोग को सहयोग कर भी रहे हैं। और वस्तुतः मत्स्य पालन में असीम संभावनाएं हैं। इसे जरूरत है तो सरकारी योजनाओं से जोड़ने की। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के कलेश नायक ने समिति बनाकर अपने आप को और अन्य लोगों को मत्स्य पालन से जोड़ा है। फिर मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। इससे ये लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं और इनकी जीवन शैली बदल रही है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।